लास्ट लेक्चर में हमने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखा था, जिसमें हम सब्स्टिट्यूट करके फिर इंटीग्रेट करते थे, एंड अभी तक हमने इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फॉर्म्स ही देखे हैं। तो हमेशा की तरह पहले रिवाइज करेंगे कि कितने बेसिक फॉर्म्स है। तो फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx इज इक्वल टू इन x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c। और इसका ही एक और क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट रेज टू एन डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। एन प्लस वन के साथ क्या आएगा यहाँ पे, इंटू ए एक्स का कोइफिशिएंट। फिर सेकेंड फॉर्मेट कौन सा था, वन अपॉन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस सी, या फिर इसी के वन अपॉन ए एक्स प्लस बी डी एक्स का इंटीग्रेशन आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी अपॉन में क्या रहेगा, ए इंटीग्रेशन एक्स का कोइफिशिएंट। देन इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a raised to x upon log a plus c, and integration of a raised to px plus q dx is equal to a raised to px plus q upon log a into p plus c। देन आएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स डी एक्स का क्या आएगा आंसर, ई रेज टू एक्स प्लस सी, एंड इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पी एक्स प्लस क्यू डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पी एक्स प्लस क्यू अपॉन पी प्लस सी। ये चार फॉर्मेट ही है, अभी तक हमने यही देखा है, ये चार फॉर्मेट ही आ रहे हैं। अगर ये चार फॉर्मेट आ गए तुम्हारे, बाय मेकिंग एडजस्टमेंट्स, हमको हर एक क्वेश्चन में एडजस्टमेंट करना है, और ये एडजस्टमेंट करके अगर ये चारों फॉर्म आ रहे हैं तो हम इसके बाद इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हमको इन फॉर्मेट्स में लेके आना है। अब आज हमको नया देखना है, एकदम सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट सी एक्सरसाइज। आई थिंक तुम्हारी एक्सरसाइज 5.3 है, उसके अंदर इंटीग्रल ऑफ अ फॉर्म। फॉर्म कैसा है देखो, फॉर्म तुमको कुछ इस तरीके से दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू ई रेज टू एक्स प्लस बी अपॉन c इंटू ई रेज टू एक्स प्लस डी डी एक्स। अब ए बी सी डी कुछ भी डिजिट्स हो सकते हैं, ओके, अलग अलग डिजिट्स होंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने अभी तक इंटीग्रेशन के पहले क्वेश्चन सॉल्व किए, देन मेथड लिख के लिया है, स्टेप्स लिख के लिए। बट इस क्वेश्चन के लिए हम पहले स्टेप्स लिख के लेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे। इसके बहुत सिंपल स्टेप्स है, लिखो। स्टेप नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ अ फॉर्म a इंटू ई रेज टू एक्स प्लस बी अपॉन c इंटू ई रेज टू एक्स प्लस डी डी एक्स। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर के जगह पे हमको चेंज करना है, न्यूमरेटर के जगह पे चेंज करना है। अब समझो, अगर ई रेज टू एक्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह दिख रहा है तो ये फॉर्मेट जाता है क्या, एक बार चेक कर लेना। अब ये कैसे करेंगे, तो a इंटू ई रेज टू एक्स प्लस बी, इसके जगह पे मेरे पास आएगा कैपिटल A इंटू डिनोमिनेटर, कैपिटल A इंटू डिनोमिनेटर प्लस कैपिटल B इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, अब मैं ना यहाँ पे इसको न्यूमरेटर बोल देती हूँ बिकॉज हम स्टेप्स लिख रहे हैं। तो मेरी स्टेप 1 क्या है, पुट न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, अब ये हो गया। ये होने के बाद हमको अगली स्टेप क्या करना है, हमको एडजस्ट करना है। कौन सा साइड, राइट हैंड साइड। हमको एडजस्टमेंट करना है किधर, राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड मतलब कौन सा, दिस वाला, ये वाला एडजस्ट करके हमको कौन से फॉर्मेट में लेके आना है, जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड का फॉर्मेट है। लेफ्ट हैंड साइड का फॉर्मेट क्या है, इसके लिए लिख लो a इंटू ई रेज टू एक्स प्लस बी, ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड का फॉर्मेट है। तो हमको इसके ये जो राइट हैंड साइड का फॉर्मेट है, इसको चेंज करके इस फॉर्मेट में लेके आना है।
तो इसके लिए क्या लिखोगे, मेक राइट हैंड साइड एडजस्टमेंट्स फॉर कंपेयरिंग विथ लेफ्ट हैंड साइड, फॉर कंपेयरिंग विथ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मतलब कौन सा था तुम्हारा, ए इंटू ई रेज टू एक्स प्लस बी। ओके, अब ये हम कंपेयर करेंगे, ये कंपेयर करने के लिए हमारी स्टेप 2 में हमने एडजस्टमेंट की है। स्टेप थ्री में क्या होगा, हम कंपेयर करेंगे दोनों साइड में, कंपेयर करेंगे, कंपेयर बोथ साइड्स एंड find values of capital A and capital B, capital A and capital B। अब हमने इसके वैल्यूज फाइंड कर लिए, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा, स्टेप 4 हम रीराइट करेंगे क्वेश्चन को यूजिंग A एंड B के वैल्यूज। रीराइट the question using values of A and B, A and B। Then step 5 में तुमको कुछ ये फॉर्मेट दिखेगा, step 5 I is equal to integration of capital A dx plus minus integration of p into f dash of x upon f of x dx, ये फॉर्मेट दिखेगा। ठीक है, ये फॉर्मेट स्टेप 5 में तुमको दिखने वाला है, और ये दिखने के बाद हमारा आंसर आ गया है। अब हमको इंटीग्रेट करना है डायरेक्टली, क्योंकि हमने पिछले वाले इसमें देखा था f dash of x अपॉन f of x dx का इंटीग्रेशन क्या आता है, log of f of x प्लस c। तो हम यहाँ पे अब डायरेक्ट पुट करने वाले हैं। अब जिसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं समझा है या सब्स्टिट्यूशन मेथड में प्रॉब्लम है, वो मेरा पिछला वाला लेक्चर देखो, वो वीडियो देखो, वो वीडियो से समझो कि हमको ये किस तरीके से लेके आना है, तभी जाके तुमको ये करने आएगा। ठीक है, चलो। एंड इसीलिए इंटीग्रेशन में स्टेप बाय स्टेप हर एक एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मैं ये क्वेश्चन कर लूंगा, ये टाइप के क्वेश्चन कर लूंगा तो हो जाएगा, पास हो जाऊंगा। पास से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दो। अगर सारे के सारे समझ आ गए तो तुम पास नहीं 100 आउट ऑफ 100 तक स्कोर कर सकते हो, बट समझना है, अंडरस्टैंड करना है। लास्ट स्टेप लिखो, स्टेप 6। स्टेप 6 क्या है, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट खत्म। ओके, दीज आर द स्टेप्स। अब हमको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेती हूँ। करे क्वेश्चन अभी उस स्टेप्स को फॉलो करते हुए। फर्स्ट स्टेप क्या थी मेरी, पहले कॉपी करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, I इज इक्वल टू 3 इंटू ई रेज टू 2t प्लस 5 अपॉन 4 इंटू ई रेज टू 2t माइनस 5 dt। अब क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप a इंटू, अब a को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू 4 ई रेज टू 2t माइनस 5a प्लस, एडजस्टमेंट करना है ना सेकेंड स्टेप में, b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या आएगा, 4 इंटू ई रेज टू 2t इंटू 2, क्योंकि वो t नहीं है ना। इधर d बाई डी एक्स मत करो, d बाई डी टी करो, d बाई डी टी, बिकॉज वो मेरा t है, वेरिएबल t है। हमारी हैबिट d बाई डी एक्स की होती है। हाँ, ये भी एक ध्यान रखना, हमारी हैबिट d बाई डी एक्स की है, पर गलती से क्वेश्चन में t आया तो यहाँ पे लिखते वक्त d बाई डी टी लिखना। ओके, अब
अब क्या करोगे, जो तुम्हारे एडजस्टमेंट, मतलब कौन सा एडजस्टमेंट, हमको ये फॉर्मेट लेके आना है, राइट, दिस फॉर्मेट लेके आना है, मतलब कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट कंपेयर करना है एंड ई रेज टू टू के साथ ई रेज टू टू को कंपेयर करना है। ओके, दीज आर फॉर्मेट। तो जो जो ई रेज टू टू के टर्म्स है उनको एक साइड ले लो। 4 इंटू ई रेज टू टी ए प्लस 8 इंटू ई रेज टू टू टी बी माइनस 5a, ये 0 हो जाएगा, इसीलिए वो आया नहीं है, इधर लिख दो बाबा, प्लस प्लस नहीं माइनस 0, तो फिर वापस कंफ्यूज हो जाएंगे, ये 5 कहाँ गया, 5 का डिफरेंशिएशन 0 आता है। चलो अभी, अब यहाँ पे क्या होगा, ई रेज टू टू टी को लो कॉमन, 4a प्लस 8b बचेगा एंड माइनस 5a बचेगा। ओके, नाउ कंपेयर, अब नाउ कंपेयर मतलब क्या, 3 इंटू टू रेज टू टी, सॉरी ई रेज टू टू टी प्लस 5। अब ई रेज टू टू टी के साथ ई रेज टू टू टी को कंपेयर करो, तो मुझे मिला 4a प्लस 8b इज इक्वल टू 3 एंड इस 5 के साथ, मतलब कांस्टेंट के साथ इसको कंपेयर करो, -5a, हाँ, तो -5a इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे और a और b के वैल्यू लेंगे, पर इसके पहले वो स्टेप भी तो लिखनी पड़ेगी, कंपेयरिंग बाय कंपेयरिंग वी गेट वी गेट। ओके, साथ में फॉर्मेटिंग भी करते जाते हैं आंसर की, लिखते लिखते वक्त हम क्या क्या कर सकते हैं। चलो अभी, अब सबसे पहले मेरे को किसका आंसर मिलेगा, ए का, तो इसको सॉल्व कर दो, तो a इज इक्वल टू 5 अपॉन -5 विच इज इक्वल टू -1, तो a इज इक्वल टू -1। नाउ पुट दैट वैल्यू ऑफ a इन दिस इक्वेशन, तो 4 इंटू -1 प्लस 8 इंटू b इज इक्वल टू 3, ये -4 इस साइड में जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो 8b इज इक्वल टू 3, 3 + 4 7, तो b इज इक्वल टू 7/8, b इज इक्वल टू 7/8। क्लियर? हाँ, अब हमको रीराइट करना है ना क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टेप क्या थी मेरी, रीराइट द क्वेश्चन यूजिंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, तो ए एंड बी के वैल्यूज यूज करके i इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में हम क्या लिखेंगे, a क्या था मेरा -1 इंटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या था मेरा, देखो क्वेश्चन में जाके वापस, 4 ई रेज टू 2t -5 प्लस b कितना है 7/8 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ, इंटू डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लिखना है अभी, इंटू 2, -5 का डिफरेंशिएशन 0, डिफरेंशिएशन बेटर वे तुम क्या करो, एक स्टेप ऐड करना तुम्हारे लिए, बस कन्वीनियंस के लिए, जिसको समझ आता है वो उसके लिए, यहाँ पे ना बस एक स्टेप ऐड करो इन बिटवीन, ये करने के पहले इधर जो डिफरेंशिएशन है ना, 4a इंटू 4e⁻²t -5 प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन जो था 4 इंटू 2t, नहीं 8, डायरेक्टली 8 लिखो, 4 इंटू, तो ये ओके, डिफरेंशिएशन हमने निकाला, जो स्टेप हम ये यहाँ पे की है, फिर यहाँ पे मैंने एक्चुअली a मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक स्टेप बढ़ा दो। अब हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड स्टेप में आया था ना, इसके जगह a और b की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने वही किया, a और b की वैल्यू पुट कर दी, और डिनोमिनेटर तो जो था वैसे के वैसे, डिनोमिनेटर क्या था 4 इंटू e⁻²t -5 dt। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, अब तुमको दिख गया, अगर मैं इनको अलग अलग कर दूं तो, इज इक्वल टू
दोनों को अलग अलग कर दो, ये माइनस 4e⁻² माइनस 5 अपॉन 4e⁻² माइनस 5 dt प्लस 7/8 इंटू 8e⁻² अपॉन 4e⁻² माइनस 5 dt। कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले लो, -1 बाहर आया, ये हट गया तो 1 dt प्लस 7/8 बाहर आया, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में क्या करना, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, राइट। तो इधर लिखो एफ डैश ऑफ टी अपॉन एफ ऑफ टी डी टी, राइट। इधर आएगा तुम्हारा टी प्लस 7/8 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ टी। अब एफ ऑफ टी के जगह में डायरेक्टली एफ ऑफ टी की वैल्यू पुट कर दूं, क्या थी मेरी 4e⁻² माइनस 5 प्लस सी प्लस सी। क्लियर है? समझ आया क्या क्या किया है? आंसर क्लियर है? ये माइनस टी, सॉरी देखो माइनस माइनस ये करना भूल गई मैं, माइनस टी। ओके डन, समझ आया? एक और क्वेश्चन, और उसके बाद फिर बचे हुए जो भी तुम्हारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है, इसके गिन के 3 से 4 क्वेश्चन है। आसान है, मैं पहले से बोलती हूँ, मैथ्स आसान है, आसान है, पर उसको तुमको करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। चलो अब अगले इसमें पहले थोड़ा फॉर्मेटिंग चेंज कर ले। e⁻x बाद में है, उसको पहले ले लें कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको वैसे के वैसे रहने दो। फर्स्ट स्टेप क्या थी मेरी, कॉपी द क्वेश्चन। वो ना बिना बोले हुए स्टेप है, कॉपी द क्वेश्चन। इसके मार्क्स नहीं होते, पर अगर तुमने क्वेश्चन कॉपी करते वक्त गड़बड़ किया, तुमने जब अब मैं कॉपी क्वेश्चन क्यों बार बार याद दिला रही हूँ, बिकॉज पेपर जब आता है तो पेपर में तुम्हारे पास 1 2 3 4 बहुत सारे क्वेश्चन है, एंड गलती से तुमने इधर का प्लस, इस क्वेश्चन जो तुम सॉल्व कर रहे हो वो क्वेश्चन को छोड़ के तुमने और कोई क्वेश्चन का प्लस माइनस उठा लिया, या और कोई क्वेश्चन का डिजिट उठा लिया, हो सकता है ना ये, तो वो गड़बड़ क्यों करना है? तो हम एक जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, हम उसी क्वेश्चन का कॉपी करेंगे पहले। तो ऑटोमेटिकली जब कॉपी करते हो तो तुमने जो क्वेश्चन करेक्ट कॉपी किया है या नहीं, वो स्टेप उधर क्लियर हो जाती है। अगर प्लस माइनस गलत किया, पूरा आंसर सॉल्व करेंगे, फिर ध्यान में आएगा कि नहीं हमने तो ये गलत किया, उससे अच्छा पहले ही। ठीक है, चलो अब अगली स्टेप क्या है, 20 माइनस 12e⁻x इज इक्वल टू, क्या आएगा आगे, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। मैं अभी d/dx नहीं लिख रही हूँ, तो 3 इंटू e⁻x। अब इस स्टेप में ये याद रखना, ये जो स्टेप है ना, इस स्टेप में हम डायरेक्टली जब इंटीग्रेशन करना होता है, इस स्टेप में a और b के वैल्यूज पुट करेंगे, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। ओके, इस तरीके से याद रखो, मैं छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ कि तुमको कैसे कैसे याद रखना है। अब करो एडजस्टमेंट, 3e⁻x a माइनस 4a प्लस 3e⁻x b। अब 3e⁻x जो है उसको ले लो साइड में, e⁻x इंटू 3a प्लस 3b माइनस 4a। ओके, ये मेरे कंपैरिजन के लिए, माइनस 12e⁻x। अब ध्यान देना, हमको e⁻x का जो कोएफिशिएंट है उसी को कंपेयर करना है उसके साथ। तो मेरे पास क्या आएगा, बाय कंपेयरिंग 3a प्लस 3b इज इक्वल टू -12 एंड माइनस 4a इज इक्वल टू 20। ओके, क्लियर है? तो यहाँ से a प्लस b इज इक्वल टू -4, मैंने 3 कॉमन ले लिया सब में से, एंड a की वैल्यू क्या आएगी, 20 अपॉन -4 इज इक्वल टू
5, a is equal to -5. If a is equal to -5, तो -5 plus b is equal to -4, therefore b is equal to +1. अब a और b के वैल्यू मिल गई, तो इंटीग्रेशन में डालो, i is equal to इंटीग्रेशन ऑफ -5 into 3e raised to x -4 प्लस b की वैल्यू क्या आई थी, 1 into 3e raised to x whole divided by 3e raised to x minus 4 dx is equal to, अलग अलग कर दो, -5 into e raised to 3e raised to x, 3e raised to x minus 4 upon 3e raised to x minus 4 minus plus integration of 3e raised to x upon 3e raised to x minus 4 dx, यहाँ पे भी दे दो dx. अब माइनस बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस 1 बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x, f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x dx is equal to -5 into x plus log of mod of 3e raised to x minus 4 plus c. ओके, कंप्लीट, क्लियर, समझ आ गया, आसान है. मैं दो ही क्वेश्चन कराऊंगी, इससे ज्यादा नहीं कराने वाली हूँ. ये बस स्टेप्स समझो, स्टेप्स इतने आसान हैं. और ये चीजें वापस हमको इंटीग्रल बाय पार्ट्स में भी काम आएगी कि हम एडजस्टमेंट कैसे कर रहे हैं, हम यहाँ से वहां किस तरीके से कंपेयर कर रहे हैं, उसके लिए काम आएगी. ओके, चलो अब अगले इस पे चलते हैं. दीज आर अगेन, अब नए वाले फॉर्मेट्स आ गए. अभी तक हमको 4 ही फॉर्मेट पता थे, अब नए 4 फॉर्मेट्स आए हैं. अब नए 4 फॉर्मेट्स क्या क्या है? पहला है तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx. दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तीसरा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. देन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. अब इसके साथ ना मैं एक और 2 तुम्हारे साथ में ही लेती हूँ जो तुमको आगे जाके है. दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड अंडर इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx. यहाँ पे काफी हद तक सेम एडजस्टमेंट किए जाते हैं, काफी हद तक सेम एडजस्टमेंट होते हैं. चलो अब इसके फॉर्मेट्स लर्न करने हैं. ये सारे साथ में लर्न करो तो तुमको आसानी रहेगी, क्योंकि इनके सब में सारे ऑलमोस्ट सेम टाइप के एडजस्टमेंट्स होते हैं, इसीलिए लर्न करो. चलो तो अब देखो, हमने इंटीग्रेशन के अभी तक 4 फॉर्मेट्स किए थे, ये अगले 6 फॉर्मेट्स आए. इनके अलावा ज्यादा फॉर्मेट्स है नहीं, तो थोड़ा स्ट्रेटेजिकली पढ़ो. अब 1 अपॉन अंडर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या आएगा आंसर? 1 अपॉन 2a log of mod of x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी. ठीक है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो पहले माइनस है. ओके, नेक्स्ट, अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया तो सेम 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ, अब देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो न्यूमरेटर में जाएगा a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स प्लस सी. ठीक है, डन. देन नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. इसका आंसर आता है डायरेक्टली स्टार्टिंग फ्रॉम लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी. एंड वही अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पे समझो, मैं इन दोनों के लिए बोलती हूँ, इसका आंसर जब भी तुमको याद रखना है इन दोनों के लिए,
सीधा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। दोनों में डिनोमिनेटर में जो भी रहेगा हम यहाँ पे आंसर लिखते वक्त लिखेंगे पहले लॉग फिर एक्स, पहले लॉग फिर एक्स, एंड देन रूट में जैसी टर्म है वैसे के वैसे लिखना है। रूट में जो टर्म है वो ऐसे के ऐसे लिखना है। ओके, क्लियर? तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना, गलती से काफी बार हमारा यहाँ पे माइनस चला जाता है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस जाता है, यहाँ पे माइनस नहीं है, माइनस अंडर रूट के है। तो अंडर रूट में जो टर्म है वो वैसे के वैसे लिखना है और x को अलग से लेना है। और ये x जो है अब ये परेशान करने वाला है क्योंकि इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट है। ये कभी x नहीं रहता, ये x के साथ कुछ और आता है, ये आता है x माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर वगैरह वगैरह कुछ ना कुछ आता है। नेक्स्ट, अभी देखो लास्ट के दो डायरेक्टली न्यूमरेटर में अंडर रूट है, ठीक है, 1 अपॉन में नहीं है। अगर डायरेक्टली रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला बढ़ जाता है। फॉर्मूला बढ़ जाता है तो आंसर क्या आता है, एक्स अपॉन टू, एक्स अपॉन टू, रूट है वैसे के वैसे, रूट है वैसे के वैसे, प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू, देन लॉग एक्स प्लस अगेन रूट है वैसे के वैसे प्लस सी। अब अगर इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स आया तो इसका आंसर आएगा एक्स अपॉन टू अंडर रूट जैसे दिया है टर्म्स वैसे के वैसे रहेगा माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। थोड़ा सा बोलने का तरीका बदल दोगे तो तुमको आ जाएगा। रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स बाई टू रूट है वैसे के वैसे प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट है वैसे के वैसे प्लस सी, देन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स बाई टू रूट है वैसे के वैसे। फर्स्ट स्टेप सेम है दोनों में, पर अब यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे भी माइनस हो रहा है, तो माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस रूट है वैसे के वैसे प्लस सी। क्लियर? समझ आया? ये चार नहीं 6 फॉर्मेट्स है, ये लर्न करो। इसके हम क्वेश्चंस करेंगे अभी। एक 10 मिनट्स ब्रेक लो, तब तक ये लर्न करो, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। ब्रेक के बाद अगर ये लर्न हो गए होंगे तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और एडजस्टमेंट्स देखते हैं। मेन हम अब इसमें इंटीग्रेशन में हमेशा मैं बोल रही हूँ कि याद रखो हमको कुछ बेसिक फॉर्मेट्स याद करने की, किसका इंटीग्रेशन क्या आता है, किसका इंटीग्रेशन क्या आता है। अगर वो फॉर्मेट्स तुमको याद है तो वहां से हम सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हैं, और वो फॉर्मेट लेके आना पड़ेगा। वो फॉर्मेट आसानी से तुमको नहीं दिखेगा, क्वेश्चन में से हमको वो फॉर्मेट लेके आना है। तो क्वेश्चन से फॉर्मेट ढूंढो। अब यहाँ पे देखो, और ऐसा नहीं है कि इसमें हम ओनली उतना ही करेंगे, इसमें से हमको लेके आना पड़ेगा। मैंने जो क्वेश्चन सिलेक्ट किए वो कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन सिलेक्ट किए। चलो क्वेश्चन नंबर 1, 1 अपॉन एक्स अंडर रूट लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 5। तो मुझे ये तो दिख रहा है कि इसके अंदर 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मेट आता है, राइट? पर वो कैसे लेके आऊं? यहाँ पे अब सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। अब सब्स्टिट्यूशन कैसे करोगे? लॉग एक्स को कंसीडर करो टी, लॉग एक्स नहीं, पहले हम क्वेश्चन कॉपी करते हैं ना, तो क्वेश्चन कॉपी करो। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स अंडर रूट लॉग एक्स ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 5 dx। अब लेट log x is equal to t, log x is equal to t. Now differentiate with respect to x, differentiate with respect to x. So 1 upon x is equal to dt by dx. अब दिख गया तुमको? 1 upon x दिख रहा है, तो 1 upon x dx is equal to dt। सब्स्टिट्यूशन कर दिया मैंने। अब लिखो आगे, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
1 अपॉन टी अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 5 dt, और अगले इसमें लिखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। तो मेरे को ये फॉर्मेट किस में मिलेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो चलो बताओ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का आंसर क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट, लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर प्लस सी, राइट। तो क्या आएगा, लॉग टी के जगह लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 5 प्लस सी। समझ में आया कितना आसान है। अब हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी किया एंड वो फॉर्मेट भी किए, तो हमको सिंपल है, सब्स्टिट्यूशन करो और हमको जो फॉर्मेट चाहिए उस फॉर्मेट में लेके आओ। इसके अलावा भी कुछ और मेथड्स है, उनके क्वेश्चंस में अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। अभी हम अंडर 1 अपॉन वाले फॉर्मेट्स में जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अब कॉपी इट पहले, 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 dx। हमको सबसे पहले x के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं चाहिए, ये याद रखना, x के साथ कभी भी कोई कोएफिशिएंट नहीं चाहिए, क्योंकि x अकेला था ना, x अंडर रूट नहीं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो a इज अ कांस्टेंट, बट x के साथ कोई भी नहीं है, कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, तो हम 1 अपॉन 2 को लेंगे साइड में। अब 1 अपॉन 2 को लिया साइड में, इसका मतलब क्या, मैंने हर एक को 2 से डिवाइड किया है और न्यूमरेटर को भी 2 से डिवाइड किया है, इसीलिए 1/2 आया साइड में। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 माइनस 1/2 प्लस एक्स बाई 2 माइनस 1/2 dx। अब ये मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, राइट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है, राइट। पर अब ये मुझे इसमें कैसे लेके आना है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैं शॉर्ट में बना सकूं, क्या मतलब ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर ऐसा कुछ लेके आ सकूं, या ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर ऐसा कुछ लेके आ सकूं, इसके लिए मेरा फॉर्मेट क्या है, सेम यही फॉर्मेट होगा ना। बट ये जब हम करते हैं तो इसमें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस या माइनस प्लस बी स्क्वायर ये आता है, नहीं आता माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर वाली टर्म कभी माइनस में नहीं होती, अगर तुम माइनस बोल रहे हो तो तुम गलत हो, स्क्वायर वाली टर्म कभी भी माइनस नहीं होती। प्लस या माइनस 2ab होगा। तो अब यहाँ पे तुमको ये फॉर्मेट दिख रहा है क्या, नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमको ये लेके आने के लिए हम एक टर्म ऐड करेंगे और सेम टर्म लेस करेंगे, एक टर्म ऐड करेंगे और वही टर्म हम लेस करेंगे, पर उस टर्म को मैं अब हमेशा बोलती हूँ थर्ड टर्म। दिस इज द थर्ड टर्म। अब थर्ड टर्म फॉर्मेट कैसे करना है, थर्ड टर्म रहेगा मेरा बी स्क्वायर अपॉन 4a, बी स्क्वायर अपॉन 4a, दिस इज द थर्ड टर्म। तो ये मुझे ऐड करना है और लेस करना है। अब बी स्क्वायर क्या है, एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है वो बी होता है, एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो बी होता है, तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 1/2 ब्रैकेट का स्क्वायर अपॉन 4a, ए का कोई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1, हाँ तो क्या आया 1/4 अपॉन 4, इसका मतलब क्या 1/16, 1/16, ठीक है। तो अब मैं 1/16 ऐड करूंगी एंड लेस करूंगी, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 प्लस 1/16 माइनस 1/16 माइनस 1/2। ऐड किया लेस किया तो टर्म तो मेरी कोई बदली नहीं, जो क्वेश्चन में था उसी तरीके से है।
नया हमने कुछ ऐड लेस करने के बाद मेरी टर्म चेंज नहीं हुई। ओके, अब क्या होगा देखो, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 1/16, इनको एक ब्रैकेट डाल दो और ये माइनस इधर का कैलकुलेशन करो। अब यहाँ पे थोड़े से कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। -1/16 -1/2, 16 मतलब ये 1 -8, -1 -8 -9/16 होगा। तो दिस इज -9/16 dx। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, अब मैं इसको x प्लस 1/4 का ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकती हूँ। x प्लस 1/4 का ब्रैकेट स्क्वायर, ब्रैकेट को लिख सकती हूँ। हाँ, एक्सपेंशन करके चेक कर लेना। और इसको मैं 3/4 का ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकती हूँ। अब ये हुआ मेरा एक्स स्क्वायर, ये हुआ मेरा ए स्क्वायर, दोनों के बीच में माइनस है। मेरा फॉर्मूला क्या था? अभी भी हमने पिछला वाला क्वेश्चन भी माइनस का ही किया है। फॉर्मूला क्या था? 1/x² माइनस ए स्क्वायर क्या आता है? 1/2a। हाँ, 1/2 इंटू ए क्या है तुम्हारा? 3/4 log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए, तो x माइनस ए एक्स प्लस 1/4 माइनस 3/4 अपॉन x प्लस ए एक्स प्लस 1/4 प्लस 3/4 प्लस c। क्लियर? अब करो, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है, हट गया, क्या बचा? 1/3 बचा। अब ये log x 1/4 माइनस 3/4 क्या बनेगा? -2/4, तो -2/4 अपॉन x प्लस 1 4/4 प्लस c। -2/4 को तुम 1/2 भी लिख सकते हो रे। 2/4 काय को लिख रहे हो? 1/2 लिखो, आंसर हो जाएगा तुम्हारा कंप्लीट। क्लियर? समझ आया? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये भी वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, थर्ड टर्म एडलेस का। करो करो करो, नको नको क्या है, करो, क्यों डर जाते हो? स्टेप 1 तो शुरू करो, कॉपी पेस्टिंग तो शुरू करो। 1/4x² माइनस 20x प्लस 17 dx क्या होगा? 1/4 ले लो कॉमन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस 20x/4, 20x/4 मतलब कितना? 5 बचा, 5x प्लस 17/4 dx। अब क्या करेंगे? ए बी सी मिल गया, हाँ, तो b² अपॉन 4a निकालो, -5 ब्रैकेट का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू ए क्या है? 1, तो 25/4 ऐड करना है, लेस करना है। ठीक है, तो पहले करेंगे ऐड 1/4, और मैं इसीलिए मैंने शायद थोड़ी देर पहले बोल रही थी, स्क्वायर वाली टर्म हमेशा प्लस होती है, प्लस में होती है, तो पहले प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे, याद रखना। x² माइनस 5x प्लस 25/4 माइनस 25/4 प्लस 17/4, इसको मत भूलना बेचारे को, लास्ट वाले टर्म को। 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस 5x प्लस 25/4 ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 25 माइनस 17 कितना बचता है? -8/4, तो -2। कैलकुलेशन करेक्ट किया हो ना? फिर वापस बोलते हो मैम ये गलत, मैं आंसर चेक करती हूँ तो गलत होता है, फिर वो करेक्ट है, करेक्ट है। चलो, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 5/2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अभी तुम्हारे समझने के लिए ये ऐसे फॉर्मेट लिखो, अदरवाइज तुमने 2 रखा तो भी चलेगा। नेक्स्ट, √2 का स्क्वायर
तो वो 2 बचता है, ये हट जाएगा ना, 2 बचेगा, और मुझे तो स्क्वायर वाली टर्म चाहिए ना। मेरा फॉर्मेट क्या है, 1 अपॉन, हाँ इसीलिए। चलो आगे, अब क्या आएगा, 1/4, 1/2a, राइट ना, x² माइनस a², तो 1/2 इंटू √2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x क्या है, x माइनस 5/2 माइनस √2 अपॉन x माइनस 5/2 प्लस √2 प्लस c। क्या कुछ कैंसिल नहीं होता, माइनस प्लस क्या कैंसिल करने वाला है, नहीं होता है। कल ही समझाया है, परसों, कल या परसों, ऐसी हरकतें मत करो। प्लस माइनस में या तो पूरा ब्रैकेट ब्रैकेट कट होगा या तो कुछ भी कट नहीं होगा। लास्ट स्टेप लिखो, 1/8 √2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 5/2। अब अगर यहाँ पे तुमको चेंज करना है तो कर सकते हो, दिस विल बिकम 2x माइनस 5 माइनस 2 √2 अपॉन 2x माइनस 5 प्लस 2 √2। मैंने यहाँ पे बस 2 को हर एक से मल्टीप्लाई किया है, दोनों जगह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और आंसर किया। एलसीएम भी समझ सकते हो, उसके अलावा और कुछ नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, अगेन सब्स्टिट्यूशन आ गया। मैंने जानबूझ के, हाँ तो मैं तो जानबूझ के ही लूंगी ना ऐसे वाले क्वेश्चन जो तुमको करने में दिक्कत होती होगी। जो तुमको आ रहा है तो थोड़ी तुम मुझे सुनते बैठोगे, जब आ रहा है तब तो तुमने खुद ही सॉल्व कर लिया है। तुमको नहीं आ रहा है इसीलिए तो मुझे सुन रहे हो ना, सिंपल है। चलो अब यहाँ पे क्या करूं बताओ, एडजस्टमेंट क्या करूं बताओ, कौन बता रहा है एडजस्टमेंट क्या करना चाहिए। मैं अभी तो तुमको पूछ रही हूँ, सामने जो बैठे हैं उनको। बताओ एडजस्टमेंट क्या करूं, सब्स्टिट्यूशन है इतना तो दिख रहा है, या डायरेक्ट बताओ सब्स्टिट्यूट क्या करूं। मुझे फॉर्मेट 16 25 दोनों स्क्वायर वाली टर्म दिख रही है, मैं क्यों उसको रखूं, मेरा और उधर आंसर ऊपर आएगा भी नहीं। 4/5 भी क्यों, बहुत सिंपल है, x⁴ को करो t। अब बताती हूँ कैसे, तुम सोचते नहीं हो रे। क्या होगा, i इज इक्वल टू, कॉपी पेस्टिंग का पहले, 16x⁴ माइनस 25 dx। अब ये जो x³ है, ये x³ जो है कब डिफ्रेंसिएशन में आएगा मेरे पास, अगर मैंने x⁴ को t कंसिडर किया तब, राइट। तो मैं 16 और इधर x⁴ ब्रैकेट ⁴ करूं तो भी वो x⁴ बचेगा, और माइनस 25 dx। नाउ पुट लेट x⁴ इज इक्वल टू t, x⁴ इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये आएगा 4x³ इज इक्वल टू dt/dx। तो x³ dx इज इक्वल टू dt/4। अब करो चेंज, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये x³ dx की जगह आएगा dt/4, एंड ये होगा 1/16 t² माइनस 25। ठीक है, अब देखो 1/4 तो आया बाहर, उसके साथ साथ 1/16 भी आएगा बाहर, क्योंकि मुझे x² नहीं, यहाँ पे t² है, t² के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं चाहिए, तो t² माइनस 25/16 dt। ये क्यों आया, क्लियर है ना। मैं यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 16 से डिवाइड कर रही हूँ, और न्यूमरेटर वाला 1/16 जो है वो मैं कांस्टेंट समझ के बाहर ले रही हूँ। ओके चलो आगे, नेक्स्ट स्टेप, 1/4 इंटू 16 64,
1/64 इंटीग्रेशन ऑफ, अब तो मेरे को डायरेक्ट फॉर्मेट दिख रहा है, फिर भी एक बार लिख लेते हैं, 1/t² माइनस 5/4 का स्क्वायर dt। अब लिख दो इज इक्वल टू 1/64 इंटू द ब्रैकेट 1/2a 5/4 log ऑफ मॉड ऑफ t माइनस 5/4 अपॉन t प्लस 5/4। मेरे से ना सारे क्वेश्चन माइनस वाले ही आए, क्यों पता नहीं, नहीं मैंने ऐसे ही क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, क्यों पता नहीं, बस सारे क्वेश्चन माइनस वाले आए। चलो आगे, अब इसको थोड़ा सा बेटर फॉर्मेट में लिख लो, क्या हो जाएगा इसका, 4 1 जा 4 16 जा 16 2 जा 32 इंटू 5 भी है रे, 32 इंटू 5 160 लॉग ऑफ टी क्या था तुम्हारा, x रेज टू 4 माइनस 5/4 अपॉन x रेज टू 4 प्लस 5/4 प्लस c। एक और स्टेप करनी है तो 1/160 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 4x रेज टू 4 माइनस 5 अपॉन 4x रेज टू 4 प्लस 5 प्लस c। क्लियर? एक लास्ट क्वेश्चन है जो तुम लोग ट्राई करोगे और मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगी। इसमें डायरेक्टली थर्ड टर्म एडलेस करना है, b² अपॉन 4a ऐड करना है, लेस करना है, तो b² होगा 16/4, 16/4, तो वहां पे तुम्हारे पास क्या आया, 4 तुमको एक बार ऐड करना है, 4 एक बार लेस करना है, क्या होगा देखो, अब बता ही रही हूँ तो चलो पूरा ही बता देती हूँ, तुम लोग अच्छे फॉर्मेट में लिख लेना, √x² प्लस 4x प्लस 4 माइनस 4 प्लस 29 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x प्लस 2 नहीं हाँ x प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 25 मतलब 5 का स्क्वायर। मैं तुमको डायरेक्ट करके दिखा रही हूँ कि तुम्हारा आता कैसे है फास्ट में, मैं पूरा आंसर लिख नहीं रही हूँ, पूरा आंसर लिखने की प्रैक्टिस तुम लोग कर लेना। dx तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर क्या होगा, 1/√x² प्लस a² लॉग ऑफ मॉड ऑफ x क्या है, x प्लस 2 प्लस √x प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस c। इसके जगह पे जो क्वेश्चन में तुम्हारा अंडर रूट था वो भी लिखा तो चलता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस अंडर रूट क्या था, x² प्लस 4x प्लस 29 प्लस c। क्लियर? समझ आया? और इसके साथ जो तुम्हारे अलग अलग फॉर्मेट के क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस में अलग से सारे फॉर्मेट्स जहाँ पे पूरे के पूरे क्वेश्चंस ही अलग तरीके से सॉल्व किए हैं, कहीं पे डिफरेंशिएशन ऊपर लिया है, कहीं a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b लिया है, जैसे हमने इंटीग्रल ऑफ फॉर्म जो फर्स्ट किया था आज के लेक्चर में उसके जैसा कुछ भी रहेगा तो वो सारे क्वेश्चंस हम अलग से लास्ट में सॉल्व करेंगे। ओके इसके बाद कल हमारा मोस्ट प्रोबेबली होगा इंटीग्रल बाय पार्ट एंड और एक कौन सा है, इंटीग्रल बाय पार्ट्स एंड पार्शियल फ्रैक्शन, ये कल दोनों हो जाएंगे। ओके आज के लिए यहीं पे रुकते हैं।